इधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 4 साल से परीक्षा और परिणाम न आने से नाराज करीब 40,000 छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें 8 अगस्त से नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के बाहर धरने पर छात्र बैठे हैं और अब ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है। छात्रों की एक ही मांग है, परीक्षा परिणाम जल्द घोषित की जाए। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश की, जहां पर भोपाल में 5 दिनों से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनके परीक्षा के परिणाम को घोषित किया जाए। बता दें कि छात्रों का भविष्य लगातार अधर पर लटका दिखाई देता है। 4 साल से परीक्षा और परिणाम न आने से करीब 40,000 छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। सहयोगी शिवकांत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवकांत, लगातार 5 दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर छात्रों से किसी तरह की कोई बातचीत, कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है और अब तो प्रदर्शन और उग्र होता नजर आ रहा है। जरूर कुछ हम लोग लेट हुए हैं, ये सच है कि 6 साल गुजर गए, ये सच है। ये लड़ाई हमें शिवकांत, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं अभी नीलम पार्क के बाहर ही हूँ। ये पूरा जो है नर्सिंग स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये सैकड़ों या हजार ना कहें हम, पूरे प्रदेश में 40,000 नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो पिछले 6 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और ये उनकी मांगों को लेकर आज से वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अभी फिलहाल प्रशासन ने उनको 3 दिन की अनुमति दी है, लेकिन उनका कहना है कि अब हम इस धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी जो है मांगे पूरी मान नहीं ली जाती। दूसरी बात, अब आपको मीम भी देखने को मिलेंगे बड़े अलग अलग तरीके के, अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन, एग्जाम और एग्जाम 0 और ये है एक मीम। ये जो होता है ना जेनजी, ये जेनजी है। बात इस तरीके से समझाते हैं कि समझ में सबको आना चाहिए। ये बाकी सबको समझ में आ रही, प्रशासन को समझ में क्यों नहीं आ रही? सर, ये सब हम नहीं जानते कि प्रशासन को क्यों समझ नहीं आ रहा है, पर इसमें प्रशासन को ये समझना चाहिए कि इसमें पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी की गलती है। अब स्टूडेंट इसमें सफ़र कर रहा है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करा रही, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा रही है। तो हम बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा तो प्रेशर डाले यूनिवर्सिटी पे, ताकि हमारे एग्जाम हो, रिजल्ट आ सके। बस सर यही चाहते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि नर्सिंग कोर्स करके गलती कर लिया आपने? यहाँ से एडमिशन लेने के बाद तो लगता ही है कि मैंने गलती कर दिया। अगर गवर्नमेंट एक एग्जाम सही से नहीं ले सकती तो उसे चूल्हू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारा जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, उसने नर्सिंग के छात्रों के भविष्य पर छोड़ा घोंपने का काम किया है। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो आप? किस ईयर में हो? मैं 4th ईयर में हूँ। और अभी रिजल्ट कब तक का आ चुका है? रिजल्ट हमारा 2nd ईयर तक आ चुका है। 3rd ईयर के हमारे जनवरी में एग्जाम हुए थे, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। 8 महीने हो गए, लेकिन 8 महीने में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और उसके कोई चांसेस भी बताए नहीं जा रहे। यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कोर्ट जब आदेश देगा, जब रिजल्ट घोषित होगा तभी एग्जाम का रिजल्ट वो टाइम टेबल घोषित होगा। अच्छा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं प्रबंधन क्या कह रहा है? कॉलेज बोल रहा है यूनिवर्सिटी जब आप यूनिवर्सिटी गलती है और कोर्ट में आदेश चल रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है? ये तो अब आप भोपाल में आके धरने पे बैठ गए हैं, यहाँ बैठे रहेंगे? हम तो बैठे रहेंगे सर, पर यही चीज़ हो जाती है ना कि जब तक कोई अपर मतलब गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हम क्या कर सकते हैं। आगे क्या हम सीएम हाउस पे करने का सोच रहे हैं, लेकिन भाई सब लोग सुनेंगे तभी तो हम ऊपर तक अपनी बात पहुंचाई, अभी तक पहले पहुंचाई, उनकी तरफ से क्या कुछ आया? हम लोग का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। हम लोग आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ तक आगे की कोशिश किया जाएगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा इस धरना को प्रदर्शन जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो जाए। आपके छात्रों का एक जो साथी हैं वो नर्सिंग काउंसिल सेंटर पे भी बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं और हमारा न्यूज़ 18 से बहुत उम्मीद है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाए। और बीजेपी इतनी निकम्मी सरकार है कि स्टूडेंटों पे ध्यान नहीं दे रही है। एजुकेशन के लिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़ रहा है। अगर ये सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा घर से भी कोई लेना देना नहीं। ये आप कमजोर होने की निशानी मत करिए। छात्रों की आवाज जरूर पहुंचाई जाएगी।
प्रशासन तक। लेकिन सवाल यही है कि अगर छात्रों को शिक्षा की ये राह चुनना ही गलत लग रहा है तो समस्या बेहद गंभीर है। अभी तक क्या कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं आया है? क्योंकि 5 दिन का समय और लगातार हम देश भर में देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए छात्र अब सड़कों पर उतर रहे हैं। वो बिल्कुल भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी पूछ लेते हैं हम सवाल कि आप लगभग 8 तारीख से आपके साथ ही बैठे हुए हैं, आज से आप भी बैठे हैं, अभी तक कोई आया आपसे मिलने, बात करने के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आया मिलने। और अभी तक हमेशा से यही होता आया है, कोई बात करने आता है? जब आप मांगे रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात करता है? कोई नहीं आता, ना कोई पूछने आता है। वो तो बैठे हैं, उनके ऑफिस में होने मतलब ही नहीं है ना। वो तो ऐसे में बैठे, बच्चा कुछ भी हो, कैसा भी हो, भूखा प्यासा हो, ट्रेनों में रात भर जगह हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी तो रजिस्ट्रार को हटा दिया था सर, उसे हटाने से क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? एग्जाम हुए के बच्चों को न्याय मिला क्या? नहीं मिला ना। आप लोग इतने दिन से कोर्स कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करते करते बीच में मेंटल स्ट्रेस आता है इस चीज का कभी? अभी अगर देखें तो जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, 90% नर्सिंग स्टूडेंट है जो डिप्रेशन में है सर। क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जैसे कि हमारे जो कलीग्स थे सर, हमारे साथ जो 11th-12th में पढ़ते थे, आज वो अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। और हमें देखिए सर, 6 साल हो चुके हैं, हम भाई स्टक हैं। हमें पैसा भी कमाना है, जॉब भी करनी है, हमारे मम्मी पापा के जो है सपने हैं, एम्बिशंस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम उन्हें कोई सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारी एज अभी 24-25 हो चुकी है लगभग। अभी हमें उन्हें बैठ के खिलाने के दिन है सर, जबकि अभी हम उनका खा रहे हैं। हमें कहाँ से आए आप? हम अशोकनगर गुना से हैं सर, साक्षी नर्सिंग कॉलेज। पूरे जिले से आए हैं? पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए? जी सर, हम सारे जिले हैं जो मध्य प्रदेश में, सब जिलों से इकट्ठे हो रहे हैं और जगह जगह आंदोलन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे एग्जाम किए जाए और रिजल्ट दिया जाए हमें। ये वो तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हैं, ये अभी तो बहुत कम संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन अगर देखी जाए पूरे प्रदेश भर में 40,000 नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगह अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका एक आरोप ये भी है कि इनकी बात अभी तक कोई सुनने तक नहीं आया यहाँ पर। और एक बार तो इनके जो कॉलेज हैं उन्होंने भी कहा कि हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन कॉलेज की तरफ से कोई सामने नहीं आता। कॉलेज की तरफ से कोई सामने नहीं आता। सामने गंभीर है। सरकार को आना पड़ेगा सामने। ये हमारा जो पूरा मैटर है न्यायालय में अभी, तो जो गलतियां हुई है, जो MT-MSU, जो MT-NRC से गलतियां हुई है, जो मध्य प्रदेश सरकार से, तो लगातार यहाँ पर छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं पहुंचा है। ये बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी डायलॉग का, जिस छात्रों को इंतजार है वो कब तक बातचीत के लिए पहुंचते हैं, किस तरह का आश्वासन मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर CBI ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। बता दें कि 636 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें गिरिबाला और समर्थ पर दहेज एक्ट में केस दर्ज किया गया है। CBI ने दहेज एक्ट में ये केस दर्ज किया गया है और अब ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया। दहेज एक्ट में दोनों के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया है। CBI ने 636 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। गिरिबाला समर्थ पर दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर 17 अगस्त का समय हाईकोर्ट की तरफ से मिला था चार्जशीट पेश करने के लिए और लगातार CBI की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी। हत्या आत्महत्या के एंगल से ये जांच जारी थी और अब 636 पन्नों की चार्जशीट CBI ने आज पेश की है और जिसमें शारीरिक शोषण, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। दहेज एक्ट में ये केस दर्ज किया गया है।